सीए प्रतिभा वाया की यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ब्लॉक क्रेडिट की, जो 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। ब्लॉक क्रेडिट मतलब आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। आपकी ऐसी इनपुट, ऐसी परचेज ऑफ गुड्स या सर्विसेज जिसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। 1 अक्टूबर 2023 से एप्लीकेबल है। ये एक्चुअली अनाउंस हुई थी बजट 2023 में, लेकिन एप्लीकेबल तभी नहीं की थी। एप्लीकेबल करने के लिए एक नया नोटिफिकेशन इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 28/2023, और उसमें बताया था कि इसको एप्लीकेबल किया जाएगा 1 अक्टूबर 2023 के। वैसे तो बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स है, ऐसे सेक्शंस में अमेंडमेंट है जो फाइनेंस एक्ट में बताए थे और जिनको एप्लीकेबल किया 1 अक्टूबर 2023। उनमें से कुछ सेक्शंस की मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं इन सेक्शंस का एक समराइज्ड वीडियो भी बनाने वाली हूँ जो आपको जल्दी मेरे चैनल पे दिखने मिल जाएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ब्लॉक क्रेडिट होता क्या है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ये ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात हुई है, जो बोलता है कि आपकी कुछ ऐसी इनपुट्स है, इनपुट मतलब कि परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विसेज, जिसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते, आप उसका क्रेडिट नहीं लोगे, उसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। इसको ब्लॉक किया गया है। अब ब्लॉक क्रेडिट की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ, अगर आप कार परचेज करते हैं तो ऑब्वियसली आप उस पर जीएसटी तो पे करेंगे, लेकिन आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे अगर आपके कार की सिटिंग कैपेसिटी इज लेस देन 13% या पैसेंजर्स। तो ऐसे केस में आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। अगर 13 से ज़्यादा है आपके व्हीकल की कैपेसिटी तो आप उसका आईटीसी ले सकते हो। फिर ऐसी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें से ब्यूटी ट्रीटमेंट अगर आप करवाते हो, रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हो, तो उसमें भी अगर आपने जीएसटी पे किया है तो उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप गुड्स और सर्विस पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो, लेकिन फिर भी आपने जीएसटी नंबर दे दिया उनको, क्योंकि आपके बिजनेस का जीएसटी नंबर है, आपने उसका नंबर, समझो घर में एसी लगवाया आपने, राइट, एसी घर में लगवाया है, लेकिन आपने उसको जीएसटी नंबर दिया क्योंकि आपके बिजनेस का जीएसटी नंबर आपके पास है, तो आपने अपने सप्लायर को जीएसटी नंबर दिया और उसने अपने R1 में आपकी ये डिटेल्स डाली है। तो लेकिन क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो? नहीं, आपने बिजनेस के लिए यूज नहीं किया है एसी, आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो आपको इसका आईटीसी नहीं लेना चाहिए। ये ब्लॉक क्रेडिट में डाला गया है अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। आपने अपने कुछ गुड्स एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए, तो जीरो कॉस्ट में किए, तो ऐसे केस में भी उन गुड्स को जिन्होंने अपने फ्री सैंपल के दौर पे दिए हैं उस पर भी आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। फिर गुड्स अगर आपके चोरी हो गए, आपने राइट ऑफ कर दिए हैं, या फिर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में भी उन गुड्स का जो आईटीसी आप नहीं ले सकते, उसको ब्लॉक क्रेडिट में डाला गया है। सो वैसे तो मैंने बोला कि लंबी लिस्ट है, तो आपके सामने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 आपको मिल जाएगा। अगर देखना होगा तो आप सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाके जीएसटी एक्ट में अगर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सारे सेक्शन मिल जाते हैं। आप सेक्शन 17 देख लीजिए और उसमें सब सेक्शन 5 देख लीजिए, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किन किन गुड्स और सर्विसेज का आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं। अब इसी में एक एक्टिविटी और ऐड की गई है जिसका आप आईटीसी नहीं ले सकते। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वाया आपके लिए इनकम टैक्स और जीएसटी के अपडेट्स की वीडियो लेके आती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये जो एक्टिविटी ब्लॉक क्रेडिट में ऐड हुई है वो कंपनीज के लिए है, कंपनीज के लिए जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी होती है, जिनके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? गवर्नमेंट बोलती है कि आप कंपनी डाल के बैठे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इतना कमा रहे हो, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस सोसाइटी के टुवर्ड्स, अपनी कम्युनिटी के टुवर्ड्स। इसीलिए आपको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या क्या हो सकता है? कुछ एनवायरनमेंट के लिए कर दिया काम, या फिर कुछ डिजास्टर रिलीज में कुछ कर दिया, फिर कुछ ऐसे सोशल इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ काम किया, सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर दिया। तो ये सब चीज़ें सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। अब कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी हो जाती है और उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी कंपलसरी है। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए वो जो भी इनपुट्स लेंगे, इनपुट ऑफ गुड्स या सर्विसेज, उसका आईटीसी वो नहीं ले सकते, क्योंकि ये इनपुट्स उन्होंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए यूज किए हैं।
सो इनका आईटीसी नहीं ले सकते हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट की बात हुई है, उसमें एक क्लॉज है एफ के बाद में नया क्लॉज डाल दिया है FA, और इसमें ये बात बता दी है कि अगर आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए कुछ इनपुट्स लेते हैं तो उस इनपुट्स का आप आईटीसी नहीं लोगे, ब्लॉक क्रेडिट में डालोगे। ऐसा नहीं है कि ये अमेंडमेंट सिर्फ कंपनी को ही जानना है, कंपनीज के लिए ही है, नहीं। अगर आप इंडिविजुअल भी हैं और आप कंसल्टेंट हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपके ऐसे क्लाइंट्स जिनको ये CSR एप्लीकेबल है, उनके लिए भी ये बात ध्यान में रख सकते हैं या आपके क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं।